गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एटम चैप्टर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने एटम के बारे में बताया था, कुछ फॉर्मूला बताए थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एक पर्टिकुलर रेडियस में रिवॉल्व करता है। ध्यान से सब लोग सुनना, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और हर ऑर्बिट का अपना क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। जैसे यहाँ पे ये कहा गया कि मान लो आपको ये अच्छे से पता है कि ये हाइड्रोजन एटम, और आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो जितने भी डेरिवेशन होते हैं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो किस एटम के लिए पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है -e, और न्यूक्लियस सेंटर पे जिसे न्यूक्लियस कहते हैं वहां पे एक प्रोटॉन होता है +e। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। ध्यान से देखना। और ये तुम्हारा क्या है? रेडियस। कौन सा रेडियस? उस ऑर्बिट का रेडियस, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अब क्या है, सुनते जाओ अच्छे से। किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो आपको अच्छे से पता है कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। फोर्स को हम कहते हैं F। ये हमने कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। तो अब जरा मुझे बताओ, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हो, क्या होता है दो चार्ज के बीच? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 का मतलब प्रोटॉन, Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन, और अपॉन R स्क्वायर। और मैंने कहा था ना, जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे फोर्स की डायरेक्शन है, ये सब बात ध्यान रखना, फोर्स की डायरेक्शन है, और जिसके पास डायरेक्शन होती है उसमें माइनस चार्ज आ भी रहा है, बट हमें माइनस को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं चार्ज वो फोर्स के फॉर्मूले में ले रहे हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी में, एक बात अच्छे से सुन लो, वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक हो गया ये पॉइंट क्लियर? तो ये क्या बन गया बेटा? K E² बाई R स्क्वायर। ये बन गया आपका फोर्स। जो कौन लगाएगा? प्रोटॉन। किस पे लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे। किधर खींचेगा? अपनी तरफ। अपनी तरफ मतलब सेंटर की तरफ। हो गया? और आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि साइंस में कोई भी चीज रिवॉल्व करती है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है। तो कौन रिवॉल्व कर रहा है यहां? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब जरा अगर मैं लिखूं कि भाई मुझे बताओ कि सेंट्रीपेटल फोर्स, ध्यान से देखना बेटा, सेंट्रीपेटल फोर्स इसे चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को। कितना होगा? तो बोलोगे सर ये तो हम जानते ही हैं, कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। बहुत इजी वे में आप बता सकते हो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना लगेगा। देखो जरा ध्यान से, वो लगेगा, आप अच्छे से पता है बेटा, mv² बाई R। ये सभी जानते हैं कि यही होता है सेंट्रीपेटल फोर्स हर घूमते हुए चीज की। किधर चाहिए? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ मतलब प्रोटॉन की तरफ। तो यही तो लग रहा है, ये वाला लग तो रहा है, यानी यही फोर्स प्रोवाइड कर देगा उसे क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि इसको घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स किधर चाहिए? फिर से ध्यान से सुनो, सेंटर की तरफ चाहिए। और ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है? किधर? सेंटर की तरफ। मतलब ये जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे बाय प्रोटॉन, जो अट्रैक्शन था, वही प्रोवाइड कर देगा कौन सा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स। चलो तो हम इक्वेट कर देते हैं दोनों फोर्स को, क्योंकि ये वाला ही इसको सेंट्रीपेटल दे रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स कभी खुद से नहीं आता, किसी के थ्रू आता है। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, वो कहां से आएगा? जिस फोर्स से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा तो सेंटर की तरफ ही करेगा, वही प्रोवाइड कर देगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब इक्वेट कर दो दोनों को। इक्वेट करोगे तो आ जाएगा बेटा mv² बाई R इज इक्वल टू K E² अपॉन व्हाट? R स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना, K E² अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे और मेरी बात सुनो, तो ध्यान से देखते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब यहां पे क्या है? R से R कट गया, एक R रह गया, इस R को इधर शिफ्ट कर दो, ये आ गया बेटा mv² अपॉन K E²। बस इतना लाकर आपको यहां पर छोड़ देना है। अब हम आगे बढ़े। हमें किसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं? हम, आपको साफ दिख रहा है, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं किसका? रेडियस का। तो रेडियस का इक्वेशन बना के छोड़ दो। लेकिन अब फॉर्मूला आए कैसे, सोचने वाली बात है। तो अब रेडियस के फॉर्मूले में v का क्या काम है? v को हटाना है।
बाकी सब चीजें तो फिक्स हैं, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट हैं, इसको हटाओ ना हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रेडियस के फॉर्मूले में v का कोई मतलब नहीं बनता, तो अब मैं किसी भी तरह v को हटाऊंगा। और v को हटाने के लिए ध्यान से देखते रहना, एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था इसी चैप्टर में पहले, बोर्स थ्योरी, आपको हमने पढ़ाया था अच्छे से बोर्स थ्योरी। अब बोर्स थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जब घूमती है, जैसे यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो बोर्स थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी mvr, जब यहां पर जब बोर्स थ्योरी हम लगाएंगे, थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर दूं मैं, यहां पे बेटा यहां उल्टा लिखा गया था, यहां देखो आर आर कट जाएगा तो आर इधर चला जाएगा, तो आर आ जाएगा यहाँ पे ke स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ओके ठीक है, अब आ जाओ बोर्स थ्योरी में। बोर्स ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम तो mv होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, वो होता है nh/2π के बराबर। ये बताया था किन्होंने, बोर्स ने अपने लॉ में, ये आप देखना पहले पढ़ा चुका हूं। तो अब यहां से क्या करेंगे हम, सोचो जरा, अब हम यहां से क्या करेंगे कि v को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से v निकाल दो, v बाहर कर दो, तो mr नीचे आ जाएगा, तो v क्या आ गया बेटा, nh/2πmr। बस यही काम करना है, क्योंकि रेडियस के फॉर्मूले में v का कोई काम नहीं है। अब मुझे v को हटाना है, v को हटाने के लिए बोर्स लॉ की मदद ले ली मैंने। अब इस v को उठाकर यहां हम रखने जा रहे हैं, बस हो गया, बस फिनिश, यही डेरिवेशन था। अब जैसे ही आप रखोगे तो r इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहो क्या क्या मैं करने जा रहा हूं, k। और आपको मैं बता दूं, ये जो k होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, ये जो k मैं लिखता हूं, तो इस k का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ये वो होता है k, जो मैं k आ रहा ना, ये वो k होता है। तो मैं k को अब एक एक करके मैं सबको हटाऊंगा, पहले k को हटाऊंगा, तो 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन m, और जहां v है उसको मैं यहां से रिप्लेस करूंगा। ध्यान देते रहना, v स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर ही दो आप, n स्क्वायर h स्क्वायर, देखते रहो, और अपॉन 4π स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, मैं बताता हूं क्या किया मैंने। k को लिख दिया 1/4πε0 ई स्क्वायर m, और जो v यहां निकाला था मैंने बोर्ड से nh/2πmr, तो v स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये स्क्वायर होकर फिर ऊपर भी तो चला जाएगा, नीचे है ना ये, वही क्या। अब आप देखते रहो, यहां तक क्लियर हो गया। जब यहां तक क्लियर हो गया बच्चे, अब आप देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब इसके बाद सोचो क्या होने जा रहा है, क्या क्या चीज कैंसिल होगा। तो एक तो पहले ये 4 कैंसिल हो गया, दूसरा 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल करने वाले का कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, और देखो आराम से देखो, और उसके बाद 1 m से 1 m कैंसिल हो गया, और देखते जाओ 1 r से 1 r कैंसिल हो गया, सब कैंसिल कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद अब देखो ये r को इधर छोड़ दो, क्योंकि मुझे r निकालना है, और बाकी इधर सबको इधर शिफ्ट करो, तो इधर शिफ्ट करने के बाद आ जाएगा बेटा ε0 h स्क्वायर अपॉन, देखते जाओ ई स्क्वायर नीचे आ गया पाई, और आ गया m, और इनटू बाहर से हो गया n स्क्वायर। मैंने क्या किया मैं फिर से बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन बनाया, फिर v की वैल्यू कहां से निकाला, बोर्ड से निकाल कर रख दिया, उसके बाद r का अपने आप एक इक्वेशन बन गया। बोलोगे सर आपने n स्क्वायर क्यों अलग कर लिया, इसलिए कि आप खुद दिमाग लगाओ, ε0 क्या है, परमिटिविटी, और परमिटिविटी की वैल्यू सभी जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, कभी बदल ही नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। आगे बताओ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बेटा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, जो कभी बदल ही नहीं सकता। E फिक्स है, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हो, 1.6 इंटू 10 द पावर -19, कभी नहीं बदल सकता। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है, ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो ये सारी चीजें फिक्स हैं, दिस ऑल थिंग्स आर फिक्स्ड। तो जब ये फिक्स्ड हैं, तो जब इसको सॉल्व किया गया, ध्यान से देखना, जब इसको सॉल्व किया गया, इन सारी फिक्स चीजों को एक साथ,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखकर, एच स्क्वायर की वैल्यू रखकर, ई स्क्वायर की वैल्यू रखकर, पाई की वैल्यू रखकर, एम की वैल्यू रखकर जब सॉल्व किया गया तो इसकी एक रटी रटाई वैल्यू आ जाती है 0.53 इंटू 10 द पावर -10। आना ही आना है, तय है, ये आ जाता है। और 10 द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं फिर हम? एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहां से रेडियस जो हो गया बेटा, ध्यान से देखना, ये 0.53 आ गया, तो लिख देंगे 0.53 इंटू एन स्क्वायर, और बाकी क्या आ गया? एंगस्ट्रॉम। यानी एंगस्ट्रॉम का मतलब मीटर में खोलोगे तो 10 द पावर -10। यही फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आज डिराइव करा दिया। तो कौन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे दूसरे में, चाहे चौथे में, चाहे 5वें में, चाहे 15वें में, चाहे 20वें में, वो ऑर्बिट नंबर रखो और उस ऑर्बिट का रेडियस निकालो। डेरिवेशन बिल्कुल कैसे करना है अब आप समझ चुके हो। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन में सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। ये कांस्टेंट, सबसे बड़ी बात एक बात बता दो, ये कांस्टेंट जो होता है ना n के अलावा, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। और फिक्स वैल्यू हमें याद रखना, अब रख के थोड़ी निकालेंगे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास रख के निकालें। सारी कांस्टेंट वैल्यू रेडियस में क्या आता है वो फिक्स याद रखना, 0.53 एंगस्ट्रॉम, वो लर्न हो जाना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। तो जैसे हमने अभी जिसका फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला किसका डिराइव कर दिया? ऑर्बिट के रेडियस का। ठीक है, अब बच्चे यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं टॉपिक जो कराने जा रहा हूं वो है वेलोसिटी। देखो ध्यान से, वेलोसिटी v ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैं, रेडियस हो चुका है, रेडियस खत्म। अब अगला जो डेरिवेशन है वो वेलोसिटी का है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में क्या होगी। वेलोसिटी का डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। सब कुछ वही कहानी लिखनी है, कुछ चेंज नहीं है। बोलोगे सर सब कुछ वही कहानी लिखना है, लेकिन चेंज कहां से आएगा जरा सुनिएगा आप। देखो आप ध्यान से, यहां से तो मैं हटाऊंगा क्योंकि ये सब चीजें हटेंगी। अब बताता हूं कि कोई डेरिवेशन हो, एक बात ध्यान रखना, 3 डेरिवेशन आते हैं, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। कोई भी डेरिवेशन हो, यहां तक तो कहानी आपको सेम लिखनी पड़ेगी। क्या कहानी है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनके बीच अट्रैक्शन होगा वहां से मिलेगा। ये तो स्टोरी आपको हर हाल में लिखनी ही लिखनी है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये आर से आर कट गया, ये आर से एक आर कट गया। देखते रहो आप ध्यान से, क्या बन गया कटने के बाद? वी स्क्वायर क्या बन गया? सोचो जरा, वी स्क्वायर क्या बन गया बेटा? के ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू। मुझे v निकालना है तो v का क्वेश्चन बना दिया। फिर वही बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा कि v में r का क्या काम? अब r को हटाना है। हटाने का वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? बोर्स थ्योरी। बोलोगे क्या इस्तेमाल करेंगे सर? बोर्स थ्योरी। यहां लिखता हूं मैं, बाय बोर्स थ्योरी। क्या बोर्स थ्योरी अच्छे जानते हो कि घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू कितना होता है? nh/2π। कोई फर्क नहीं है। यहां से किसको हटाना है मेरे को? अब r को हटाना है। तो यहां से r क्या हो गया अलग होकर बेटा? nh/2πm। बस बस एकदम सेम वही है। वहां r यहां था, कुछ देर पहले v यहां था, अब v निकाल रहे हैं तो v यहां है, r यहां है। अब r को कैसे हटाया? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बाय द बोर्स थ्योरी। अब देखते जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन m, और जो r है उसके जगह पे ये रखो बेटा, एन एच हो गया, अपॉन 2πmv, तो ऊपर चला जाएगा अपॉन कर 2πmv। खत्म, 2 लाइन का तो डेरिवेशन है, फिनिश। यहां से क्या हो गया, मैं कट करता हूं येलो से, ये v और v कट हो गया, m से m कट हो गया। देखते जाओ, जो कट हो रहा है उसको कट करते जाओ। तो v इज इक्वल टू, फिर वही बात आएगी, k क्या कर रहा है? k को भी खोली देते हैं। k को मैंने कहा था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो k को खोलोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू 2π अपॉन n इंटू h। और कटता है तो उसको भी काटो। हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। 2π से ये 4π कट गया, क्या आ गया? 2 आ गया। तो बोलोगे सर अब कटने के बाद जो बचा वो ये बच गया, v इज इक्वल टू, सर ये बच गया, देखो क्या बचा, आप ध्यान देना, ये बचा ई स्क्वायर, ओके, अपॉन नीचे बचा 2
H और एप्सिलॉन नॉट, और इनटू n को अलग कर लो, n अपने आप अलग कर लिया करो क्योंकि n वेरी करता है, ऑर्बिट नंबर हो गया बस। अब बोलोगे सर इतना बच गया। अब जब इसको सॉल्व किया गया, देखो ध्यान से, ये भी सब फिक्स है, E फिक्स, H फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स, तो जब इसको सॉल्व किया गया E स्क्वायर 2H एप्सिलॉन नॉट को, तो यहां एक फिक्स वैल्यू आ गई 2.2 इंटू 10⁶। रेडियस में क्या था, कांस्टेंट फिक्स हुआ था, 0.53 पे फिक्स हुआ था, ये अपने आप आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, ये तो हमें लर्न होना चाहिए कांस्टेंट। तो अब जैसे ही वो फिक्स हो गया बेटा, तो अब जो वेलोसिटी आ गई, इसको फिक्स कर दिया ना आपने, 2.2 इंटू 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब थर्ड ऑर्बिट में निकालना है 3 रखो, फोर्थ ऑर्बिट में निकालना है 4 रखो, फिफ्थ में निकालना है 5 रखो। तो दो फॉर्मूले डिराइव हो गए, रेडियस का और वेलोसिटी का। रेडियस किसका, ऑर्बिट का, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। दोनों के डेरिवेशन को एक ही पैटर्न से करना है, यहां तक तो एक ही कहानी लिखनी है, बस आर चाहिए, आर यहां, वी यहां, वी चाहिए, वी यहां, आर यहां। हटाएंगे किससे, बोर्स थ्योरी से। जैसे वी निकाल रहे हैं तो आर को हटाएंगे, आर निकालना होता तो वी को हटाते तो वो सही। उसके बाद जब सॉल्व करोगे, इनको छोड़कर सब कांस्टेंट एक साइड कर लेना, रेडियस में वो कांस्टेंट रट जाना, रटा होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, और वेलोसिटी में वो सारा कांस्टेंट जो होता है वो 2.2 इंटू 10⁶ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 डेरिवेशन फिनिश कर दिए, रेडियस का कर दिया और वेलोसिटी का कर दिया। अगले वीडियो में मैं एनर्जी का डेरिवेशन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।